ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विजया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा लाए हैं। विजया एकादशी व्रत फाल्गुन कृष्ण एकादशी को किया जाता है, जो शत्रुओं पर विजय और कार्यों में सफलता दिलाता है। इस कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण पर विजय पाने हेतु दालभ्य ऋषि के परामर्श पर यह व्रत किया था, जिससे वानर सेना समुद्र पार करने में सफल हुई। यह व्रत दुख दरिद्रता को मिटाता है और अखंड पुण्य को प्रदान करता है। तो आइए भगवान का नाम लेकर कथा सुनते हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद मुनि से भी कहा है, जो इस कथा का श्रवण व पठन करता है वे सब कार्यों में सफलता पाता है और उसके समस्त पापों का नाश होता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे केशव, आपने माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का तो अत्यंत सुंदर वर्णन कर लिया। अब आप क्या फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी हमें सुनाएंगे? इस एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। विजया एकादशी के महात्म्य को श्रवण और पठन करने से समस्त पापों का नाश होता है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हो और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। अब मैं तुम्हें विजया एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे महाराज, आप मुझे कृपया फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विधान के बारे में बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को भी नहीं कही है, क्योंकि यह गुप्त है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, अब मैं ये कथा प्रकट करता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, जो विष्णु के अंश अवतार थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी के खोज में चल दिए। सीता जी की खोज में घूमते घूमते जब राम जी और लक्ष्मण जी मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो श्री जटायु जी ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक में प्रस्थान किया। उसके पश्चात आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और फिर उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस आगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी यह अनोखी लीला है आपकी। लक्ष्मण जी कहने लगे, यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप पे दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र भगवान दालभ्य मुनि के पास गए और उनको प्रणाम किया और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए प्राण पुरुषोत्तम जानकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम,
फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाइए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठ के जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे, अतः हे राजन, जो कोई भी मनुष्य इस एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है वे तीनों लोकों में अवश्य विजय पाता है। श्री ब्रह्मा जी ने भी नारद मुनि से कहा था कि हे पुत्र, जो इस एकादशी व्रत को पढ़ते हैं एवं इसका श्रवण करते हैं उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उनके जन्मों के पापों का नाश होता है और उन्हें मुक्ति प्रदान होती है। इति श्री विजया एकादशी व्रत कथा समाप्तम। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय।